नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कुंडली के चतुर्थ भाव के विषय में। कुंडली के चतुर्थ भाव पर पड़ने वाले समस्त ग्रहों के दृष्टि प्रभाव के विषय में, यानी कुंडली के चतुर्थ भाव पर समस्त ग्रह दृष्टि प्रभाव डालकर किस प्रकार का फल देते हैं, इसे जानेंगे। और चतुर्थ भाव में सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट किन ग्रहों के मिलते हैं, इस पर भी चर्चा आज के वीडियो में हम विस्तार पूर्वक करने वाले हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक भी करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रहों के राजा सूर्य की। देखिए, सूर्य ग्रह के पास केवल एक ही दृष्टि होती है, वह होती है सातवीं दृष्टि। सूर्य जब कुंडली के दसम भाव में बैठेंगे तो अपनी सातवीं दृष्टि से चतुर्थ भाव को देख पाएंगे। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि सूर्य क्योंकि एक अग्नि तत्वी ग्रह है, जिस भाव में बैठेंगे, जिस भाव पर दृष्टि प्रभाव दिखाएंगे, वहां पर कुछ न कुछ परेशानियां उत्पन्न करते हैं। इस सच्चाई को हमें स्वीकार करना होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि सूर्य चतुर्थ भाव पर दृष्टि प्रभाव दिखाएंगे तो शुभ नहीं होगा, बिल्कुल शुभ होगा। देखिए, सूर्य चतुर्थ भाव पर जब दृष्टि प्रभाव दिखाएंगे तो जातक स्वाभिमानी होगा। दसम भाव में होंगे तो सीधी सी बात है कि जातक को राजनीतिक क्षेत्रों में लाभ मिलेगा, शासकीय क्षेत्रों में जातक लाभ प्राप्त करे, इस बात की भी प्रबल संभावना बनती है। सूर्य दसम भाव में बैठकर चतुर्थ भाव पर दृष्टि प्रभाव दिखाएंगे तो जातक स्वाभिमानी होगा। सामान्य प्रकार का मात्र सुख ऐसे जातकों को अपने जीवन काल में नसीब होता है। क्यों? क्योंकि देखिए, सूर्य विच्छेदात्मक प्रकृति के ग्रह भी हैं। जिस भाव पर दृष्टि प्रभाव दिखाएंगे वहां थोड़ी बहुत परेशानी उत्पन्न करते हैं, तो माता के सुख में कमी करते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि माता जी के साथ आपके वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, इस बात की एक संभावना बनती है। हालांकि अन्य ग्रहों का प्रभाव भी देखना आवश्यक हो जाता है। भूमि भवन वाहन का सुख जातक अपने जीवन काल में अपने प्रयासों से अर्जित कर पाता है। स्व परिश्रम से ऐसे जातकों को प्रायः अधिक लाभ होता हुआ देखा गया है। लेकिन घरेलू झंझावात, घरेलू परेशानियां थोड़ी बहुत बनी रहती हैं। जातक का क्योंकि जो रवैया होता है वह आदेशात्मक प्रवृत्ति का होता है। ऐसे जातक सामान्यतः आदेश देना पसंद करते हैं। अब देखिए, आदेश देना, अगर किसी बड़े पद पर यदि आप हैं तो अपने जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं उन्हें आप आदेश दे रहे हैं तो कुछ हद तक ठीक भी माना जा सकता है। लेकिन यदि वही आदेश यदि आप माता पिता वाले घर में देने लग जाएंगे तो सीधी सी बात है, कहीं ना कहीं परेशानियों की सूचना है ये, और ये ठीक नहीं कहा जा सकता। तो इस दृष्टि से सूर्य यहाँ पर थोड़ी बहुत दिक्कत करते हैं। हालांकि जातक का जो प्रारंभिक जीवन होता है उसमें थोड़ी बहुत परेशानियां रहती हैं, उसमें परेशानी कम रहती हैं। लेकिन जो उत्तरार्ध वाला जीवन रहता है उसमें परेशानियां थोड़ी ज़्यादा देखने को मिल सकती हैं। तो अतः यहाँ पर सावधानी बरती जानी चाहिए। सूर्य को शुभ तरीके से बलवान करें, सूर्य नमस्कार करें, माता पिता का सम्मान करें, भगवान सूर्य को अर्घ्य दें और आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें, या फिर सूर्य के बीज मंत्र या वैदिक मंत्र का आप जप करें। तो निसंदेह ये सूर्य आपको जीवन में सुख प्रदान करने की भरपूर क्षमता देते हैं। जातक की उन्नति हालांकि अच्छी होगी, जातक का राजनीतिक जीवन अच्छा होगा। जातक के आसपास सामान्यतः लोगों की भीड़ लगा करती है। भीड़ लगने का तात्पर्य है कि लोग अपने हित के लिए आपसे संपर्क साधना चाहेंगे, ये स्थिति सूर्य देते हैं। अब सूर्य दसम भाव में बैठेंगे तो सीधी सी बात है कि राजनीतिक जीवन या जो भी आपका शासकीय जीवन हो या आपका जो भी सामाजिक जीवन हो उसमें ये बढ़ोतरी करते हैं। मान सम्मान जातक को जीवन काल में प्राप्त होता है। मित्रों, आइए अब बात करते हैं चंद्रमा के विषय में। देखिए, चंद्रमा के पास भी सूर्य के समान एक दृष्टि यानी सातवीं दृष्टि होती है। जब वह दसम भाव में बैठेंगे तो अपनी सातवीं दृष्टि से कुंडली के चतुर्थ भाव को देख पाएंगे। अब क्योंकि चंद्रमा को माता का कारक ग्रह माना गया है तो माता के सुखों में बढ़ोतरी करेंगे, घर के सुखों में बढ़ोतरी करेंगे। चंद्रमा चतुर्थ भाव में क्योंकि कारक ग्रह होते हैं, जब चतुर्थ भाव में ये दृष्टि डालेंगे तो चतुर्थ भाव से संबंधित सुखों में वृद्धि करते हैं। जातक सहृदय होगा, यानी हृदय का साफ होगा ऐसा जातक, ठीक है। दयालु किस्म का होगा, परोपकार करने वाला होगा, भावुक किस्म का होगा। ऐसे जातकों को प्रायः घर का सुख, जमीन जायदाद का सुख मिल जाता है। क्योंकि चंद्रमा जब चतुर्थ भाव पर दृष्टि डालेंगे तो जातक के माध्यमिक शिक्षा स्तर के लेवल में भी वृद्धि करते हैं, यानी जातक की माध्यमिक शिक्षा अच्छी हो, इस बात की प्रबल संभावना बनती है। हालांकि चतुर्थेश की स्थिति और चतुर्थ भाव पर पड़ने वाले ग्रहों का दृष्टि प्रभाव भी आपको देखना होगा। जब चंद्रमा चतुर्थ भाव पर दृष्टि डालते हैं तो जातक स्वदेश में निवास करे, इस बात की संभावना भी बनती है। हालांकि इसके लिए लग्न और लग्नेश की स्थिति भी देखी जानी चाहिए और 12वें भाव पर जो ग्रह दृष्टि प्रभाव दिखा रहे हैं उनका अध्ययन भी करना आवश्यक होता है। लेकिन रहा सवाल चंद्रमा का, तो चंद्रमा हाँ जब चतुर्थ भाव पर दृष्टि प्रभाव दिखाएंगे तो कहीं ना कहीं जातक के सुखों में वृद्धि अवश्य करेंगे। जातक की छवि अच्छी होगी, जातक के अंदर नैतिक गुणों का विकास होगा, जातक का आचरण अच्छा हो, इस बात की भी प्रबल संभावना बनती है।
और चंद्रमा जब चतुर्थ भाव पर दृष्टि प्रभाव दिखाएंगे तो सुखों में बढ़ोतरी करने का ही ये काम करते हैं। ध्यान रखें कि ग्रह के पास बल जरूर होना चाहिए और चतुर्थेश की स्थिति मजबूत हो और साथ साथ चतुर्थ भाव अन्य शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो, यानी अशुभ ग्रहों के प्रभाव में कम से कम ये नहीं होने चाहिए। 24वें वर्ष के बाद जातक के जीवन में ये उन्नति देते हैं। चंद्रमा की दशा अंतरदशा जातक के लिए लाभकारी होती है यदि चंद्रमा कुंडली में कारक ग्रह बन रहे हों, लेकिन अकारक ग्रह बनकर भी यदि चतुर्थ भाव पर दृष्टि प्रभाव दिखाएंगे, क्योंकि चतुर्थ भाव में कारक ग्रह होते हैं तो सुखों में वृद्धि अवश्य करते हैं, लेकिन फिर भी हमें देखना होगा कि ग्रह किस राशि में बैठा हुआ है, मित्र राशि में है, स्वराशि में है या शत्रु राशि में है। क्योंकि मित्र राशि में और या फिर स्वराशि के होकर यदि बैठते हैं तो इनके सुबत में बढ़ोतरी होती है और सुबत में ग्रहों के बढ़ोतरी होने से वह जिस भाव पर दृष्टि प्रभाव दिखाएंगे उसमें भी ये बढ़ोतरी करने का ही कार्य करते हैं। मित्रों, आइए अब बात करते हैं बुध ग्रह के विषय में। देखिए, सूर्य और चंद्र के समान बुध ग्रह के पास भी केवल एक ही दृष्टि होती है, वह होती है 7वीं दृष्टि। जब ये कुंडली के 10वें भाव में बैठेंगे तो अपनी 7वीं दृष्टि से कुंडली के चतुर्थ भाव को देख पाएंगे। अब बुध ग्रह जब चतुर्थ भाव पर दृष्टि डालेंगे तो जातक को भूमि भवन वाहन का लाभ तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन बौद्धिक बल के माध्यम से मिलेगा, क्योंकि ऐसे जातक विद्वान होते हैं, अच्छे लेखक हो सकते हैं, अच्छे कलाकार हो सकते हैं, ट्रेनर हो सकते हैं, या फिर बैंकिंग सेक्टर में हो सकते हैं, या फिर कृषि कार्यों में ये लगे हुए हो सकते हैं, कृषि से संबंधित कोई कार्य कर रहे हों, ठीक है, या फिर संपादकीय कार्य या कोई भी ऐसा कार्य जो कि बौद्धिकता पर आधारित हो, तो उनके माध्यम से धन कमाएंगे और उनके माध्यम से अपने जीवन को उन्नत करते हैं। तो सीधी सी बात है कि आप जीवन को जब उन्नत करेंगे तो भूमि भवन वाहन का लाभ ये दे देते हैं। बुध अपने से संबंधित चीज़ों में विशेष लाभ देते हैं, वाणी के कारण या फिर जातक की एक्टिविटी यानी क्रिएटिविटी के कारण, एक्टिविटी नहीं बोल के मैं क्रिएटिविटी बोलूँगा, तो क्रिएटिविटी के कारण जातक अपने जीवन काल को उन्नत कर पाएगा। माता पिता का सुख अच्छा रहेगा सामान्यतः जीवन में, और जनता का जो रवैया रहेगा वह सहयोगात्मक प्रवृत्ति का रहेगा। जातक से लाभ लेने का लोग प्रयास करेंगे, जातक भी दूसरों का सहयोगी होगा, इस बात की प्रबल संभावना बनती है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि चतुर्थ भाव पर जब बुध ग्रह दृष्टि प्रभाव दिखा रहे हैं तो आपको ये जरूर देख लेना है कि ये कारक हैं या नहीं। यदि कारक हैं तो जो बैठे हुए हैं जिस राशि में वह कौन सी राशि है, मित्र राशि है, शत्रु राशि है, तो इन बातों का भी हमें अध्ययन करना होता है। इसके अलावा चतुर्थ भाव और चतुर्थेश की क्या स्थिति है उसे भी देखना होता है। यदि बुध और चतुर्थेश, बुध ग्रह में और चतुर्थेश में यदि तात्कालिक मित्रता हो जाती है तो निसंदेह अपनी दशांतर दशा के दौरान ये अच्छा फल दें, इस बात की प्रबल संभावना बनती है। मित्रों, आइए अब बात करते हैं शुक्र ग्रह के विषय में। देखिए, शुक्र के पास भी केवल एक ही दृष्टि, 7वीं दृष्टि होती है, जैसा आप जानते हैं। शुक्र जब 10वें भाव में बैठेंगे तो अपनी 7वीं दृष्टि से कुंडली के चतुर्थ भाव को देख पाएंगे। अब शुक्र जब कुंडली के चतुर्थ भाव को देखेंगे अपनी 7वीं दृष्टि से, तो क्योंकि शुक्र ग्रह भी चतुर्थ भाव में कारक ग्रह माने जाते हैं, यदि ये चतुर्थ भाव पर दृष्टि प्रभाव दिखाएंगे तो माता पिता के सुखों में वृद्धि करेंगे। जातक अपने माता पिता का भक्त होगा या उनकी आज्ञा मानने वाला होगा, इस बात की संभावना बनती है। इसके अलावा भूमि भवन वाहन का लाभ ऐसे जातकों को जीवन काल के दौरान प्राप्त होता है, क्योंकि शुक्र चतुर्थ भाव में कारक होते हैं। अब 10वें भाव में बैठेंगे तो सीधी सी बात है कि शुक्र जातक के कार्य क्षेत्र को अच्छा करने का प्रयास करेंगे। जातक मिलनसार व्यक्तित्व का होगा, विपरीत वर्ग से यानी विपरीत लिंगी से उसे लाभ हो, इस बात की प्रबल संभावना बनती है, या सहयोगी हो, इस बात की संभावना बनती है। जातक अपने जीवन काल के दौरान समस्त भौतिक सुखों को भोगता है। इसके अलावा जातक यदि शुक्र के पास बल है और शुक्र कुंडली में कारक ग्रह बन रहे हैं तो ऐसी स्थिति में जातक बड़े बंगले में रहे, बड़ा घर जातक को प्राप्त हो, भूमि भवन वाहन का लाभ जातक को मिले। इसके अलावा जातक या फिल्म इत्यादि सेक्टर में है तो वहाँ पर भी उसको लाभ देखा गया है। वस्त्र उद्योग में, डेकोरेशन में, सजावटी सामान में, ठीक है, इनमें शुक्र अपनी दशांतर दशा के दौरान जातक को लाभ देते हैं। इसके अलावा जातक अपनी चल अचल संपत्ति को बढ़ाने वाला होगा, जातक की मित्र मंडली अच्छी होगी, या कह सकते हैं कि उसका सहयोग करने वाली होगी, इस बात की संभावना बनती है। हालांकि इसके लिए आपको ये देखना होगा कि शुक्र कारक हो कुंडली में, और दूसरी बात, चतुर्थ भाव पर जो दृष्टि प्रभाव दिखाएं कम से कम मित्र दृष्टि प्रभाव दिखा रहे हों, शत्रु दृष्टि प्रभाव ना दिखा रहे हों। लेकिन फिर भी शुक्र यदि चतुर्थ भाव पर दृष्टि प्रभाव दिखाते हैं तो चाहे किसी प्रकार की दृष्टि वह डालें, चतुर्थ भाव के सुखों में वृद्धि करने का प्रयास करते हैं। क्यों? क्योंकि इस भाव में वह कारक ग्रह होते हैं। शुक्र जब कुंडली के चतुर्थ भाव पर दृष्टि प्रभाव दिखाएंगे तो जातक के नैतिक गुणों में भी वृद्धि करते हैं, लेकिन ये नैतिक गुण कुछ इस प्रकार के होंगे कि भौतिकता भी रहेगी और साथ साथ धार्मिकता भी रहेगी। धार्मिकता किस हद तक रहेगी, इसके लिए नवम भाव की स्थिति आपको देखना होगा, नवमेश की स्थिति और गुरु ग्रह की स्थिति पर भी विचार करना होगा।
मित्रों आइए अब बात करते हैं मंगल ग्रह के विषय में। देखिए मंगल ग्रह के पास 3 दृष्टियां होती हैं, जैसा आप जानते हैं, चौथी, सातवीं और आठवीं दृष्टि। मंगल यदि लग्न में बैठेंगे तो अपनी चौथी दृष्टि से चतुर्थ भाव को देख पाएंगे, यदि दशम में बैठेंगे तो अपनी सातवीं दृष्टि से, यदि नवम में बैठेंगे तो अपनी आठवीं दृष्टि से कुंडली के चतुर्थ भाव को देख पाएंगे। अब क्योंकि मंगल ग्रह एक अग्नि तत्वी ग्रह है, यदि ये लग्न में बैठकर चतुर्थ भाव पर दृष्टि प्रभाव दिखाएंगे तो जातक गुस्से वाला होगा, ठीक है, यानी गुस्सेल प्रवृत्ति का हो, इस बात की संभावना प्रबल बनती है। जरा जरा सी बात पर चिढ़ जाना, ठीक है, इस प्रकार की स्थितियां बनती हैं। लेकिन चतुर्थ भाव पर क्योंकि दृष्टि प्रभाव दिखा रहे हैं और मंगल को भूमि का कारक ग्रह माना जाता है, तो भूमि का लाभ यानी जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का लाभ विशेष रूप से मंगल ग्रह ऐसे जातक को अपनी दशा अंतरदशा के दौरान देते हैं, इस बात की संभावना प्रबल बनती है। यदि मंगल ग्रह कारक ग्रह बनकर चतुर्थ भाव पर दृष्टि प्रभाव दिखाते हैं तो निसंदेह जातक अपने जीवन काल में कई मकान बनाता है और कई जमीनें खरीदता है और बेचता है और लाभ भी कमाता है उससे। हालांकि इसके लिए धनेश और लाभेश की स्थिति पर जरूर विचार कर लें, क्योंकि धनेश और लाभेश मजबूत होना चाहिए कम से कम, क्योंकि धन लाभ जब होगा तो सीधी सी बात है कि धनेश और लाभेश मजबूत होंगे या धन लाभ या धन भाव या लाभ भाव की स्थिति मजबूत होगी, तो इस पर जरूर थोड़ा सा गौर कर लीजिएगा। लेकिन हाँ, माता के साथ वैचारिक मतभेद रह सकते हैं, इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। जातक जल्दबाज किस्म का भी हो सकता है। मंगल जब दशम भाव में बैठेंगे तो दशम भाव में बैठा हुआ मंगल दिग्बली होता है, तो रक्षात्मक क्षेत्रों में जातक को लाभ देते हैं, यानी किसी प्रकार के नेवी हो, मिलिट्री हो, पुलिस हो या कोई भी ऐसे रक्षात्मक कार्य या अग्नि से संबंधित कार्य या बिजली से संबंधित कार्य, इनमें जातक को ये लाभ देते हैं यदि ये कारक ग्रह बन रहे हैं और मित्र राशि या स्वराशि के होकर बैठे हुए हैं। ऐसा जातक कुलदीपक होगा, क्योंकि अपने परिवार का नाम रोशन करेगा, अपनी मेहनत के दम पर चीज़ों को खरीदेगा और जीवन में उन्नति दर्ज करेगा। आप सीधी सी बात है, खरीद तब पाएगा कि जब वह परिश्रम करेगा। आप ऐसा जातक परिश्रमी भी होता है। हालांकि ग्रहों के पास बल होना चाहिए, ये जरूर देख लीजिए, क्योंकि मान लीजिए मंगल दशम में बैठे तो हुए हैं, लेकिन पता चला कि ग्रह के पास बल ही नहीं है, मृत अवस्था के बैठे हुए हैं, पीड़ित होकर बैठे हुए हैं, तो फिर दशा अंतरदशा में इनसे ज़्यादा श्रेष्ठ लाभ की अपेक्षा करना व्यर्थ होगा। लेकिन हाँ, दशम भाव में यदि हैं तो कुछ ना कुछ लाभ जातक को मिलता अवश्य है। अब मान लीजिए कि नवम भाव के अंदर बैठे हुए हैं, तब अपनी आठवीं दृष्टि से चतुर्थ भाव को देख पाएंगे, तो भूमि भवन वाहन का सुख जातक को देंगे, भाग्य की उन्नति में भी ये सहायक होंगे। इसके अलावा दूरस्थ स्थानों में जातक को लाभ दें, इस बात की प्रबल संभावना बनती है। जातक पराक्रमी होगा, परिश्रमी होगा, छोटे भाई बहनों का सहयोग ऐसे जातकों को कम ही मिलता है, ठीक है, क्योंकि जातक के उनके साथ मतभेद रह सकते हैं, क्योंकि मंगल अग्नि तत्वी ग्रह। अब सीधी सी बात है, अग्नि तत्वी ग्रह कहीं पर यदि दृष्टि प्रभाव दिखाएगा तो वहाँ कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत परेशानी उत्पन्न करता है। हालांकि आपको तृतीय भाव की स्थिति और तृतीय भाव के स्वामी की स्थिति देखें और तृतीय भाव पर पड़ने वाले अन्य ग्रहों का प्रभाव देखें, तभी इस विषय का आकलन करें कि भाई बहनों के साथ उसके संबंध किस प्रकार के रहेंगे, यानी वैचारिक मतभेद रहेंगे या नहीं रहेंगे। मित्रों आइए अब बात करते हैं गुरु ग्रह के विषय में। देखिए गुरु ग्रह के पास 3 दृष्टियां, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि होती है। गुरु यदि 12वें भाव में बैठे तो अपनी 5वीं दृष्टि से, यदि दशम भाव के अंदर बैठे तो अपनी 7वीं दृष्टि से, इसके अलावा अष्टम भाव में बैठे तो अपनी 9वीं दृष्टि से कुंडली के चतुर्थ भाव को देख पाएंगे। देखिए गुरु यदि कुंडली में कारक ग्रह बन रहे हैं तब भी ठीक है और अकारक ग्रह बन रहे हैं तब भी ठीक है, क्योंकि गुरु की दृष्टि सामान्यतः सुफलदायक होती है, लेकिन कारक ग्रह बनकर बैठेंगे तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देंगे। देखिए गुरु जब 12वें घर में बैठेंगे और चतुर्थ भाव पर दृष्टि प्रभाव दिखाएंगे तो जातक खर्चीला तो होगा, क्योंकि गुरु धन के कारक हैं और धन का कारक ग्रह यदि 12th हाउस में चला गया तो खर्च तो रहेगा, लेकिन घर के सुख शांति में भी ये वृद्धि करते हैं, ठीक है। जातक सहृदय होगा, यानी हृदय का अच्छा होगा, साफ होगा, शुद्धता बनी रहे, इस बात की भी संभावना बनती है। भूमि भवन वाहन के सुखों में वृद्धि करेंगे। माता के साथ जातक के संबंध मधुर रहेंगे। जातक की माता धार्मिक प्रवृत्ति की हों, इस बात की संभावना बनती है, या घर के लोग धार्मिक प्रवृत्ति के हों या ईमानदार हों, सत्य बोलने वाले हों, इस बात में ये गुरु ग्रह बढ़ोतरी करने का प्रयास करते हैं। गुरु दशम में बैठेंगे तब भी अपनी 7वीं दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखेंगे। अब दशम भाव में बैठे हुए गुरु कार्यक्षेत्र को काफ़ी अच्छा कर देंगे, माता पिता के साथ संबंध मधुर बना देंगे, जनता में जातक का भरोसा हो, ठीक है, जनता में जातक के लिए भरोसा हो, इस बात की संभावना बनती है, क्योंकि ऐसे जातक सम्माननीय होते हैं, पूजनीय होते हैं, तो ऐसे लोगों को पर प्राय सामान्य जनता भरोसा करती है। मान सम्मान प्राय अच्छा देखने को मिलता है। ध्यान रखिएगा कि गुरु नीच राशि के नहीं होना चाहिए, कम से कम मित्र क्षेत्रीय होकर ये बैठे हुए होने चाहिए। अष्टम भाव में बैठेंगे तो जातक ज्ञानी होगा, ज्योतिष के क्षेत्र में, तंत्र मंत्र यंत्र में जातक की रुचियां होगी, कोई भी गहन विषय जिसे सामान्य जनता आसानी से ना समझ पाए, लेकिन गुरु यदि अष्टम भाव के अंदर है तो ऐसे जातकों को ये शक्तियां प्राप्त होंगी। और साथ साथ किसी होने वाली घटना का पूर्वाभास भी ऐसे जातकों को प्राय हो जाता है। गुरु जब कुंडली के चतुर्थ भाव पर दृष्टि प्रभाव दिखाएंगे तो चतुर्थ भाव के सुखों में वृद्धि करेंगे, वाणी सात्विक हो, इस बात की भी संभावना बनती है। कहने का तात्पर्य है कि चतुर्थ भाव पर गुरु ग्रह किसी भी रूप में दृष्टि प्रभाव दिखाएं तो सुखों में ही वृद्धि करने का ये प्रयास करते हैं। अब मान लीजिए कि किसी की कुंडली में गुरु ग्रह अकारक बन जाएं, ठीक है, मार्केश बन जाएं,
तो देखिए ऐसी परिस्थिति में भी गुरु की दृष्टि सामान्यतः शुभ फलदायक होती है, क्योंकि गुरु पॉजिटिविटी लिए हुए होते हैं। हाँ, समस्या फिर रह सकती है, अगर आकारक ग्रह बन रहे हैं, नीच राशि के होकर बैठे हुए हैं, तो हम ये नहीं बोल सकते कि सभी लाइटें ग्रीन होंगी। ठीक है, समस्या रहेगी, लेकिन हाँ, इतनी समस्या नहीं रहेगी कि कोई पापक ग्रह मान लीजिए दृष्टि प्रभाव दिखा रहा है चतुर्थ भाव पर, तो वो जो दिक्कतें पैदा करेगा वैसी दिक्कतें गुरु ग्रह उत्पन्न नहीं करते। मित्रों, आइए अब बात करते हैं शनि ग्रह के विषय में। देखिए शनि ग्रह के पास भी 3 दृष्टियां होती हैं, पहली तीसरी, दूसरी 7वीं और तीसरी 10वीं दृष्टि होती है। यदि ये धन भाव में बैठेंगे तो अपनी तीसरी दृष्टि से, यदि ये दशम भाव के अंदर बैठेंगे तो अपनी 7वीं दृष्टि से, यदि ये सप्तम भाव के अंदर बैठेंगे तो अपनी 10वीं दृष्टि से कुंडली के चतुर्थ भाव को देख पाएंगे। अब सवाल उठता है कि शनि महाराज जब कुंडली के चतुर्थ भाव पर दृष्टि प्रभाव दिखाएंगे तो ये सुख देंगे या नहीं देंगे। देखिए शनि ग्रह यदि चतुर्थ भाव पर दृष्टि प्रभाव दिखा रहे हैं तो सबसे पहले आप ये देखिए कि चतुर्थ भाव में राशि का कौन सा अंक लिखा हुआ है, शनि की मित्र राशि का है या शनि की शत्रु राशि का। मान लीजिए कि चतुर्थ भाव में 2 नंबर का राशि का अंक यानी वृषभ राशि या फिर तुला राशि या फिर मिथुन राशि या कन्या राशि या मकर राशि या कुंभ राशि, ये राशियां यदि लिखी हुई हैं तो शनि चतुर्थ भाव में दृष्टि प्रभाव जब दिखाएंगे तो वह अच्छी होगी। ठीक है, यानी चतुर्थ भाव के सुखों में बढ़ोतरी करने वाली होगी। लेकिन मान लीजिए चतुर्थ भाव में राशि का अंक वृश्चिक राशि लिखी हुई है, मेष राशि लिखी हुई है, धनु राशि लिखी हुई है, मीन राशि लिखी हुई है या कर्क राशि लिखी हुई है या फिर सिंह राशि लिखी हुई है, तो इन राशियों में हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि शनि महाराज यहाँ सुखों में वृद्धि करेंगे। यदि मित्र दृष्टि प्रभाव दिखा रहे हैं तो भूमि भवन वाहन का सुख जातक को प्राप्त हो जाता है। दशा अंतरदशा के दौरान जातक को चतुर्थ भाव से संबंधित चीज़ों में लाभ मिले, इस बात की संभावना बनती है। हालांकि इसके लिए आपको ये भी देखना होगा कि शनि ग्रह कुंडली में कारक ग्रह बन रहे या नहीं। यदि कारक ग्रह बनकर मित्र दृष्टि प्रभाव दिखा रहे हैं या उच्च राशि का दृष्टि प्रभाव दिखा रहे हैं या स्वराशि का दृष्टि प्रभाव दिखा रहे हैं तो भूमि भवन वाहन का सुख जातक को प्राप्त होता है। माता के सुखों में भी ये वृद्धि ही करेंगे, कमी नहीं करेंगे, क्योंकि मित्र दृष्टि प्रभाव दिखा रहे हैं। हालांकि चतुर्थेश की स्थिति और कारक ग्रहों की स्थिति पर भी आपको विचार करना है। ठीक है, सामान्य प्रकार की दिक्कतें बनी रह सकती हैं। ठीक है, यानी समय पर काम ना हो, इस प्रकार की स्थितियां नॉर्मल किस्म की रह सकती हैं। और भूमि भवन वाहन का लाभ जातक को जीवन काल के दौरान प्राप्त हो जाता है, इसमें कहीं भी कोई संदेह नहीं होना चाहिए। जनता का समर्थन भी प्राप्त होता है। ठीक है, हालांकि यदि शनि महाराज शत्रु राशि का दृष्टि प्रभाव दिखा रहे हैं, आकारक ग्रह बन रहे हैं कुंडली के, तो ऐसी परिस्थिति में फिर घरेलू समस्याएं रह सकती हैं, आर्थिक समस्याएं रह सकती हैं। ठीक है, भूमि भवन वाहन का लाभ फिर भी जातक को मिलेगा, लेकिन इनमें कुछ देरी हो सकती है, यानी जिस समय वो प्राप्त करना चाह रहा है उस समय प्राप्त ना होकर कुछ देरी से प्राप्त हो। यदि चतुर्थेश भी पीड़ित हो जाए चतुर्थ भाव पर, क्योंकि ऑलरेडी शनि की दृष्टि है और वो भी शत्रु दृष्टि, ऐसी परिस्थिति में कहीं ना कहीं घर के सुखों को ये कम करने का प्रयास करते हैं या कम होता है, ऐसा प्रायः देखा गया है। लेकिन फिर भी आप प्रैक्टिकल रूप से देखिएगा, यदि वास्तव में दिक्कतों का अनुभव हो तो शनि से संबंधित उपायों को करिएगा, कहीं ना कहीं दिक्कत परेशानियों में कमी अवश्य आती है। मित्रों, गुरु ग्रह के समान राहु के पास भी 3 दृष्टियां, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि होती है। राहु जब 12वें घर में बैठेंगे तो अपनी 5वीं दृष्टि से, दशम भाव में बैठेंगे तो अपनी 7वीं दृष्टि से, यदि अष्टम भाव में बैठेंगे तो अपनी 9वीं दृष्टि से कुंडली के चतुर्थ भाव को देख पाएंगे। देखिए किसी भी भाव में राहु बैठे, लेकिन यदि उनकी दृष्टि कुंडली के चतुर्थ भाव पर जा रही है तो इसे सामान्य दृष्टि से ठीक नहीं कहा जा सकता। कहीं ना कहीं घर में आर्थिक परेशानी बनी रहे, कहीं ना कहीं कोई ना कोई समस्या बनी रहे, या माता का स्वास्थ्य प्रभावित हो, या फिर घर के किसी सदस्य का स्वास्थ्य प्रभावित हो, या फिर समाज में कहीं ना कहीं उसे किए गए प्रयासों का सही लाभ ना मिल पाए, यानी जिस कार्य का वह अधिकारी है वह उसका उस रूप में उसे सम्मान ना मिल पाए। ठीक, तो इस प्रकार की दिक्कतें राहु महाराज दे सकते हैं यदि ये कुंडली का आकारक ग्रह बन रहे हैं और शत्रु राशि की दृष्टि यदि कुंडली के चतुर्थ भाव पर ये दिखा रहे हों तब। यानी कहने का तात्पर्य है राहु की दृष्टि को चतुर्थ भाव में घर के सुखों के लिहाज से ठीक नहीं कहा जा सकता। अब इसका मतलब ये नहीं कि भूमि भवन वाहन का सुख नहीं मिलेगा, भूमि भवन वाहन का सुख जातक को मिलता है, यानी घरेलू सुख। कहने का तात्पर्य है कि चीज़ें तो मिलेंगी, लेकिन उनका लाभ ले पाने में वह किसी न किसी रूप में कठिनाई का अनुभव करे, ऐसा हो सकता है। मित्रों, आइए अब बात करते हैं केतु के विषय में। देखिए केतु ग्रह के पास भी 3 दृष्टियां, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि। यदि 12वें घर में बैठेंगे तो अपनी 5वीं दृष्टि से, दशम भाव में बैठेंगे तो अपनी 7वीं दृष्टि से, अष्टम भाव में बैठेंगे तो अपनी 9वीं दृष्टि से चतुर्थ भाव को ये देख पाएंगे। अब केतु क्योंकि निर्भर करेगा कि मंगल कुंडली में कारक या नहीं। अगर मंगल ग्रह कुंडली में कारक ग्रह बन रहे हैं, ठीक है, और केतु ग्रह मित्र राशि में कम से कम बैठे हुए हैं या फिर मंगल की राशि में बैठे हुए हैं, तो ऐसी परिस्थिति में यदि मित्र दृष्टि प्रभाव ये कुंडली के चतुर्थ भाव पर दिखा रहे हैं तो सामान्यतः भूमि भवन वाहन का लाभ जातक को जीवन काल के दौरान मिल पाता है। और घर के सुखों में ये वृद्धि करें ऐसा तो हम नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ स्थिति सामान्य रह सकती है।
अब मान लीजिए कि केतु ग्रह यदि आकारक ग्रह बन जाए, ठीक है, शत्रु दृष्टि प्रभाव दिखाएं, मंगल कुंडली में आकारक बन जाए, तो ऐसी परिस्थिति में इसे ठीक नहीं कहा जा सकता स्वास्थ्य की दृष्टि से। और इसके अलावा माता के स्वास्थ्य की दृष्टि से या घरेलू सुख की दृष्टि से या आर्थिक दृष्टि से ठीक नहीं होता। ये कहीं ना कहीं इसमें उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रह सकती है, यानी कहीं ना कहीं केतु अपनी दशा अंतर्दशा के दौरान परेशानियां दे सकते हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि फिर भी आप चतुर्थ भाव चतुर्थ की स्थिति और केतु के पास कितना बल है ये देखें, और अन्य शुभ ग्रहों का प्रभाव चतुर्थ भाव पर क्या है इसे देखें। प्रैक्टिकल रूप से दशांतरदशा को चेक करें। कठिनाइयों का अनुभव हो तो केतु से संबंधित उपाय करके दिक्कतों या परेशानियों में कमी लाई जा सकती है। मित्रों, कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें।